जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यू ऑल आर अगेन वेलकम इन अवर YouTube चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल ए वेरी important points. What is the new rules for pension? So I will describe every points. So without delay वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे YouTube चैनल ऐसे हवा में मार रहे हैं, जो भी चीज़ है वो सही बताई जाएगी। इस चैनल पर कोई भी गलत वीडियो नहीं डाली जाएगी, गलत नहीं बताया जाएगा, इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हम शुरू करते हैं। आज बहुत अच्छी न्यूज़ है कि 2025 से 1 जनवरी 2025 से पेंशन नियमों में बड़े बदलाव। तो अभी जो नए साल से 1 जनवरी 2025 से पेंशन नियमों में बहुत सारे बदलाव किए हैं। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा क्या क्या बदलाव किए हैं, क्या हमारा इनमें फ़ायदा है, ये क्या ये हमारे हित में है या अनहित में है, हमें इनसे फ़ायदा है या नुकसान है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले शीर्षक पढ़ें। ये जो लेटर है उसका शीर्षक है नए साल में पेंशन में होंगे बदलाव, पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, पेंशन टू रूल 2025। साथियों, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। बहुत ज़्यादा पब्लिक की डिमांड पर ये किया गया है, बहुत अच्छे नियम हैं, बहुत काफ़ी बदलाव किया है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके बदलाव बताऊंगा कि नए नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले डिजिटल पेंशन प्रणाली। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल पेंशन प्रणाली? तो डिजिटल पेंशन प्रणाली इस तरह से है कि आपके कहीं भी डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, ढूंढते घूमते हैं, नहीं मिलता है, बैंकों के चक्कर लगाते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें बदलाव क्या है कि डिजिटल पेंशन प्रणाली होगी, जिसमें आपके सभी के मोबाइल में एक फोल्डर बनाया जाएगा, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट आपके उस फोल्डर में सुरक्षित रहेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट पेंशन से रिलेटेड कभी भी आपको जरूरत पड़ती है, वो आपके फोल्डर बना दिया जाएगा। सभी के अकाउंट फोन नंबर है उनके पास, तो सभी की प्रक्रिया जारी है। सभी के जितने भी डॉक्यूमेंट है पेंशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो होंगे उस फोल्डर में, ताकि आपको कहीं असुविधा ना हो, कोई भी कागज मिसप्लेस हो गया हो उसके लिए चक्कर ना काटने पड़े। दूसरा है स्वास्थ्य बीमा कवरेज। स्वास्थ्य बीमा कवरेज में 5 लाख रुपए तक की जो है बीमा कवरेज दी है इसमें नए नियम में। और जो लाभार्थी है उनको 5 लाख तक का जो बीमा है वो किया जाएगा। दूसरा इसमें सबसे बड़ा बदलाव है ग्रेजुएटी में। जो ग्रेजुएटी है ये पहले 20 लाख रुपए थी, 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए ग्रेजुएटी कर दी गई है। 5 लाख का इसमें इजाफा होगा, जो कि सैनिक के जीवन में काफ़ी फायदेमंद होगा, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी और उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। ग्रेजुएटी में 5 लाख का इजाफा किया गया है। दूसरा न्यूनतम पेंशन 9,000 प्रति माह सभी केंद्र कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार। बहुत अच्छी बात है कि जो न्यूनतम पेंशन है, जो निम्न वर्ग के हैं केंद्रीय कर्मी, उनको 9,000 से नीचे किसी को पेंशन नहीं दी जाएगी, फिक्स कर दी जाएगी। अगली है बड़ी खबर, प्रे 1/1/2006 से पहले जो है, जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक है 1 जनवरी 2006 से पहले जो पेंशन आए हैं उनको OROP का लाभ। OROP टेबल 3 में क्या किया था कि प्रेमेचर को इन्होंने निकाल दिया था, लेकिन इसकी बहुत बड़ी मांग थी, बहुत आंदोलन हुए, इसको लेकर इन्होंने इसमें बदलाव कर दिया है नए नियम में कि 1 जनवरी 2006 से पहले जो भी प्रेमेचर आए हैं उनको OROP का लाभ 100% मिलेगा। दूसरा है विडोज को मिलेगी 60% के बदले 75% पेंशन। बड़ा संशोधन। जो हमारी वीरांगना है, वीर नारियां हैं, उनको
जो फैमिली पेंशन है वो 100 से लेकर काट के 60% तक दी जाती थी। उसमें उनका जीवन जो निर्वाह नहीं होता था। तो ये बहुत ज़्यादा मांग के से हुए, बहुत पब्लिक की डिमांड के अनुसार इन्होंने इसमें 15% बढ़ा दिया गया है। तो अभी विडो को जो है 60% के बदले विडो विल गेट 75% इंस्टेड ऑफ 60%। अगला है पेंशन का 1 तारीख को स्वचालित भुगतान, 30 या 31 को मैसेज। जो नए रूल है इसमें 1 तारीख को चाहे कुछ भी बार हो, छुट्टी हो ना हो, मतलब स्वचालित का मतलब है चाहे बैंकों की छुट्टी हो, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। डिजिटल डॉक्यूमेंट का मैंने बता दिया, मोबाइल में फोल्डर होगा। अगली है जो बड़ा बदलाव है कि दिव्यांग जो बच्चे हैं, जिनके जो भूतपूर्व सैनिक हैं और दोनों ही नहीं रहे, उनके बच्चों को आजीवन पेंशन, ये बड़ा बदलाव किया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए आजीवन पेंशन है, तो ये भी अच्छा बड़ा बदलाव है। अगला है कैशलेस उपचार, किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते हैं उपचार। जो हमारा उपचार अभी कुछ हॉस्पिटल में दिया हुआ है इनको पैनल में, लेकिन नए नियम में सभी हॉस्पिटल्स को, किसी भी हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करा सकते हैं और ज़्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ECHS का रेफरल भी नहीं चाहिए अगर दूर हॉस्पिटल है, क्योंकि ये हमारे राजस्थानी भाइयों के साथ बहुत प्रॉब्लम आई है। वो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, आसपास जो हॉस्पिटल है वो पैनल में नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत असुविधा होती थी। उनकी समस्या को मद्देनजर रखते हुए यह बहुत बड़ा बदलाव किया है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में उपचार करा सकते हैं। तो अगली हम बात करते हैं जो बड़ा बदलाव अगला है साथियों, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है महंगाई भत्ता। तो महंगाई की जबरदस्त जो है मार क्या होंगे 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्तों में इजाफा, क्या होंगे बदलाव। तो महंगाई भत्तों में सुधार, मिडिल क्लास को महंगाई भत्तों के नाम पर लूट रही सरकार। तो महंगाई भत्ते बहुत कम है, महंगाई जबरदस्त है। डीजल और पेट्रोल के आप रेट देख रहे होंगे। तो ACPIN के आंकड़ों के मुताबिक जो जनवरी 2025 का हमारा जो महंगाई भत्ता है DA है, ये कम से कम 10% बढ़ाया जाए, इससे कम होने के कोई चांस नहीं है। अगर पे कमीशन लागू नहीं होता है तो इनकी मांग है, कमांडेंट साहब ने कसम उठवाई है कि सारे जवान एकजुट होकर अपनी मांगे रखें, क्योंकि एकता में बल है। तो यदि 1 जनवरी 2025 को कमेटी का गठन नहीं होता है, 8वें पे कमीशन की कमेटी का गठन नहीं होता है, सरकार नहीं करती है, तो सभी एकजुट रहें और 50% DA मर्ज किया जाए, बेसिक में मर्ज किया जाए। और जनवरी का जो महंगाई भत्ता है फिर वो 1% से नहीं, मिनिमम 5% से उसको दिया जाए, तभी जनता के साथ इंसाफ है। वैसे काफी किया है मोदी सरकार ने, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ खामियां भी है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन अच्छी स्कीम है, लागू की अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के साथ में भेदभाव हुआ है, उसके लिए हमारे बहुत सारे भूतपूर्व नाखुश हैं। तो उनकी नाराजगी को देखते हुए इन्होंने अभी 1 जनवरी 2006 से पहले वाले जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उन सभी को प्रीमियम रिटायरमेंट की कैटेगरी से निकालकर सभी को सर्विस के हिसाब से, लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उनको 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो साथियों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी आपको कोई भी किसी किस्म की समस्या है या किसी भी किस्म की कोई दुविधा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के डालें। मैं हर बार अपने कमेंट बॉक्स पे नजर रखता हूँ। जो भी हमारे साथी कमेंट बॉक्स में जो भी विचार डालते हैं, अपनी सलाह डालते हैं, मैं उनको तुरंत पढ़ता हूँ और जो भी उचित सलाह होती है मैं उनको बताता हूँ
और सबसे बड़ा लास्ट एक और बदलाव रह गया है, जो मेन पॉइंट है, जो इन नियमों में बदलाव किया गया है, वो है दोस्तों कम्यूटेशन कटौती पे। तो कम्यूटेशन कटौती क्लियर कर दिया है, कोर्ट से भी जीत चुके हैं कि 10 साल 8 महीने से ज़्यादा हमारी कम्यूटेशन कटौती नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि जो हम कम्यूटेशन लेते हैं, मानो 15 लाख कम्यूटेशन लिया तो उस पे इतना भारी ब्याज है, इतना इंटरेस्ट ज़्यादा है कि वो 10 साल में ही पूरा हो जाता है। और सरकार हमसे 15 लाख के बदले 30 लाख वसूलती है। तो ये बहुत बड़ा भेदभाव था, इस पे क्लियर हो गया है कि 10 साल 8 महीने से ज़्यादा आपका कम्यूटेशन नहीं काटा जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा साथियों।